नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत कराकर उसे और मजबूत एवं सुदृढ़ बनवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चित्रित हो उठे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में लोधी का मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार युद्ध हुए। इस युद्ध में रानी और मंडला के डिप्टी कमिश्नर बार्डिंगटन के बीच सीधा युद्ध हुआ, जिससे बार्डिंगटन का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। इसका घोड़ा गिरने ही वाला था, तब एक बार्डिंगटन घोड़े से कूद गया और वीरांगना अपने घोड़ों को तेज भगाते हुए उस पर टूट पड़ी। बीच में तलवार लेकर एक सिपाही उसे बचाने के लिए आ कूदा। उसने रानी के वार को रोक लिया, अन्यथा बार्डिंगटन वहीं समाप्त हो गया होता। मंडला की डिप्टी कमिश्नर बार्डिंगटन भयभीत होकर भाग चुका था और मैदान रानी के नाम रहा। इसके बाद मंडला भी रानी अधिकार में आ गया और रानी ने कई महीनों तक मंडला पर शासन किया। मंडला का डिप्टी कमिश्नर बार्डिंगटन लंबे समय से रानी से अपने अपमान का बदला लेने की आतुर था और वो हर हाल में अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद बार्डिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्याबल एवं युद्ध सामग्री के तुलना में रानी के सेना से कई गुना बलशाली थे। अतः स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहरगढ़ गढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाते हुए देवहरगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची, जहां पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए संदेश भिजवाया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद बार्डिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी। रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना के चूल्हे हिलाकर रख दी थी। इस युद्ध में रानी की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और रानी को खुद बाएं हाथ में गोली लगी और बंदूक छूटकर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के साथ से अंग ना छुए जाने का प्रण लिया था। इसे ना भूलना। उनकी ये बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनके दासी ने भी तलवार भोंककर 20 मार्च
1858 को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साथ अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया में पर थी तब इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया भड़काया था, उनके प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसे कहकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों की फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।